हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में जानेंगे कि ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ये जाने कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में जाने। एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, एनी इक्वेशन which involve, एनी इक्वेशन which involve, कोई भी इक्वेशन जो इन्वॉल्व करे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ, and derivative of dependent variable, derivative of dependent variable with respect to independent variable, with respect to independent variable is called differential equation, is called differential equation। अब इसको जानिए क्या कहना चाह रहे हैं बिल्कुल इजीली। कोई भी क्वेश्चन, एक ऐसी क्वेश्चन जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो, ऐसी क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर y बराबर एफ एक्स हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे y जो होता है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, इसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और x की लगातार वैल्यू चेंज करने पे y चेंज होता है तो इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। मतलब x को लगातार चेंज करने पे y चेंज होता है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कोई इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल रखे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखे या फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ना रखे, बस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अकर करे। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो उसमें डिपेंडेंट भी आ गया, इंडिपेंडेंट भी आ गया और डेरिवेटिव भी आ गया। और अगर डेरिवेटिव भी हो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव भी हो तो भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेरिवेटिव होना जरूरी है। एक डेरिवेटिव हो, हायर डेरिवेटिव हो, dy by dx हो, d2 upon dx2 हो, इस तरह का कुछ हो तो डेरिवेटिव होना मस्ट है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव होने चाहिए। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल ले लें। अगर हम कहीं पे dy by dx लिख रहे हैं प्लस x इज इक्वल टू 2 लिख रहे हैं, प्लस y इज इक्वल टू 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैसे भी dy by dx में ये डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, एक डेरिवेटिव है। और यहाँ पे ये y जो है, ये y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव है। अगर डेरिवेटिव आ रहा है और इक्वालिटी कुछ आ रही है तो वो आपकी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। मतलब डेरिवेटिव आना मस्ट है, dy by dx हो, d2 upon dx2 हो। अब x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है तो वो इक्वेशन जरूर है, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मस्ट क्या है कि उसमें डेरिवेटिव होना मस्ट है, dy by dx होना मस्ट है। बहुत ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे जैसे ये देखिए
इस तरह का हमारे पास इक्वेशन है d2y अपॉन dx2 प्लस x प्लस xy इज इक्वल टू 6। दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे डेरिवेटिव आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है, और यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ रहा है। ये ना भी है, डेरिवेटिव अगर आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डेरिवेटिव जो होगा वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन करता ही होगा। dy बाई dx कर रहे हैं तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि किसी भी इक्वेशन में अगर y इज इक्वल टू fx अगर कोई फंक्शन लिखते हैं, x को चेंज करने पे y लगातार चेंज होता है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि ऐसी इक्वेशन जो डेरिवेटिव कंटेन करे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, या ना हो dy बाई dx भी हो, डेरिवेटिव भी कंटेन करे, तो वो हमारी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ऑर्डर और डिग्री पता करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होती है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट होती है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। फिर से ध्यान से सुनिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव, जो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव होता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो होता है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is highest order derivative, is highest order derivative, is highest order derivative in the differential equation। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही ऑर्डर कहलाता है, इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे d3y अपॉन dx3 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। ध्यान से सुनना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है बिकॉज इसमें डेरिवेटिव आ रहा है, dy बाई dx आ रहा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट होगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 3 है। ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर 3 है बिकॉज मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y अपॉन dx2 प्लस 6 dy बाई dx प्लस 7y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक बार डिफरेंशिएट है, ये 2 बार डिफरेंशिएट है y, तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंशिएट है वो 2 बार है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 है। बिल्कुल इजीली आप लोग पता कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास d4y अपॉन dx4 है, dx4 का होल स्क्वायर प्लस, ये हमने पहला एग्जांपल लिया, ये दूसरा लिया, ये तीसरा लिया, प्लस 6 d3y अपॉन dx3 हमारे पास ये रहा, प्लस 7 dy बाई 7 d2y अपॉन dx2 हमारे पास ये है, और प्लस 6y इज इक्वल टू 0। इसमें भी देखिए ऑर्डर हमें बताना है। तो सबसे ज़्यादा बार ये 2 बार डिफरेंशिएट है, ये 3 बार डिफरेंशिएट है, y को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया x के रिस्पेक्ट में, ये y को 4 बार डिफरेंशिएट किया गया। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंशिएट किया गया वो 4 बार है और उसकी पावर 2 लगी है। मतलब जो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट है वो 4 बार है, लेकिन उसका पावर 2 लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो सबसे ज़्यादा 4 बार डिफरेंशिएट है,
इसलिए इसका ऑर्डर 4 होगा। और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है इसमें, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ऑर्डर कहलाता है। मैक्सिमम जो डिफरेंशिएट होता है वो ऑर्डर कहलाता है। हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये तो ऑर्डर की बात हो गई कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना जितना मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव होगा दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सबसे ज्यादा बार 4 बार डिफरेंशिएट है तो ऑर्डर 4 है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि डिग्री क्या होती है, बिल्कुल अच्छे से देखना है। तो अगली बात जो है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री क्या होती है, तो ऑर्डर तो हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी ऑर्डर और डिग्री आपको निकालना है बहुत इजीली, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल सकते हैं, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिग्री होती है इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका डिग्री इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो डिग्री होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, मतलब जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट है, उसकी जो पावर है या उसका एक्सपोनेंट है वो डिग्री कहलाएगी। लेकिन कुछ शर्त है, इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डिग्री इज ध्यान से सुनेंगे, व्हेन डिग्री इज फ्री फ्रॉम रेडिकल। इसको सुनना बहुत अच्छा है, फ्री फ्रॉम रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री इज फ्री फ्रॉम रेडिकल, ये फ्री होना चाहिए रेडिकल से, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड फ्री फ्रॉम रेडिकल से फ्री होना चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर से भी फ्री होना चाहिए। उसमें ना नेगेटिव इंटीजर होगा, इंटीजर मतलब पूरा नंबर 1 2 3 4, नेगेटिव -1 -2 -3 -4 ये नहीं होगा, और रेडिकल भी नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम रेडिकल से भी फ्री होना चाहिए और नेगेटिव इंटीजर से भी, तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, रेडिकल क्या है, जैसे 3/2 रेडिकल है, मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन अगर हो भी तो पूरा डिवाइड कट जाए, पूरा नंबर आ जाए, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। 1 इंटीजर आ जाए, ऐसे कह ले कि फ्रैक्शन हो भी तो डिवाइड करने पे पूरा पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, तो इसको बोलते हैं फ्री फ्रॉम रेडिकल। जैसे 3/2 आ गया, ये नहीं आना चाहिए, 1/2 नहीं आना चाहिए। हाँ, कहीं 4/2 आ रहा तो देखिए ये पूरा कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा, तो ये फ्री फ्रॉम रेडिकल हो गया। तो रेडिकल में जैसे 1/2 नहीं आना चाहिए, रूट नहीं आना चाहिए, 3/2 नहीं आना चाहिए, है ना, 5/2 नहीं आना चाहिए। हाँ, 4/2 कहीं आ रहा है तो 2 हो जाएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, साथ में नेगेटिव इंटीजर नहीं आना चाहिए। डिग्री बच्चों ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डिग्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिग्री किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट है, उसका जो एक्सपोनेंट, उसका जो पावर है वो डिग्री कहलाएगा। लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर पूरा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए। फ्री फ्रॉम रेडिकल का मतलब पूरा पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन अगर हो भी तो पूरा पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, तो वो डिग्री कहलाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, कितना सिंपल सा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे d2y/dx2 प्लस 6 × dy/dx, 6 × dy/dx, ये यहाँ पे 3 लगा हुआ है और यहाँ पे dy/dx की पावर 4 लगा हुआ है, प्लस 6y = 0। अब इसका हम डिग्री बताना चाहते हैं। अब देखिए, ये एक बार डिफरेंशिएट है, ये 2 बार डिफरेंशिएट है, सॉरी, ये एक बार, ये 2 बार। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि देखते हैं, बहुत सिंपल है डिग्री बताना, देखते हैं कि सबसे ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट है। सबसे ज्यादा 2 बार डिफरेंशिएट है। 2 बार जो डिफरेंशिएट है उसको पकड़िए, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट, उसकी पावर देखिए। अगर पावर पूरा पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव नहीं है और रेडिकल नहीं है, तो देखिए रेडिकल भी नहीं है, ये तो 3 है, और पॉजिटिव इंटीजर भी पूरा है। तो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, तो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट है वो ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो यहाँ पे 2 है, ऑर्डर 2 है क्योंकि मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट है।
और यहाँ पे जो जो सबसे इससे नहीं मतलब है, ये एक ही बार डिफरेंशिएट है। सबसे मैंने क्या लिखा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है, जो डिग्री होती है, ये पावर एक्सपोनेंट, वो फ्री फ्रॉम रेडिकल, मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक, फ्रैक्शन हो भी तो पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है तो चलेगा। तो फिर ऐसा फ्रैक्शन किसका होगा, पूरा पूरा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए और नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो ये डिग्री होती है। तो डिग्री यहाँ पे इसकी 3 आ गई, डिग्री 3। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको लेते हैं, जिस सारे क्वेश्चन में हम ऑर्डर और डिग्री निकालना आपको बताते हैं, और आप कोई भी क्वेश्चन अपने बुक का या कहीं का भी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी, आप ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। कोई भी अगर इस फॉर्मेट से देखें तो कोई भी आप ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकते हैं। तो कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं जिनका हम ऑर्डर और डिग्री निकाल लीजिए। अब इन क्वेश्चन के हमें ऑर्डर और डिग्री निकालने हैं, सबके ऑर्डर और डिग्री देखते हैं। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं किसी भी बुक से ध्यानपूर्वक। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है, हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, दैट इज d2y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस 3dy/dx प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज ये डेरिवेटिव रख रही है। अब इसमें ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए हम सबसे पहले देखिए, ऑर्डर बताना तो बहुत ही आसान है, जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हो। ये एक बार है, ये 2 बार है। सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट 2 बार है, तो ऑर्डर 2 हो गई। और उसमें जो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट है, उसकी जो एक्सपोनेंट है वो नॉन, ये रेडिकल नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ना ही ये नेगेटिव है, ना ही ये रेडिकल है, जैसे 1/2 1/3 इस तरह का नहीं है, तो फ्री फ्रॉम रेडिकल भी है। तो सबसे ज़्यादा जो डेरिवेटिव है, सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव, उसका जो एक्सपोनेंट है वही डिग्री है। मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। इससे मतलब नहीं। दूसरा वाला सवाल देखिए जरा। दूसरे वाले में हमारे पास क्या है, d2y/dx2 इज इक्वल्स टू √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट ये सुनिए, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। ऑर्डर तो बता ही सकते हैं, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट है वो ऑर्डर है। ये dy/dx एक बार डिफरेंशिएट है, ये होल स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट करके स्क्वायर किया गया। ये एक बार है और ये 2 बार है, तो सबसे ज्यादा बार तो 2 बार डिफरेंशिएट है, तो ऑर्डर तो 2 है। लेकिन अभी डिग्री में हमारे पास थोड़ी दिक्कत है, ये फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पावर 1/2 है, सारे टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल होने चाहिए। यहाँ होल की पावर 1/2 है, तो पहले इस रेडिकल को हटाइए, बिकॉज रूट है। उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए स्क्वायर करें। किसी ने कहा कि स्क्वायर क्यों कर रहे हो, दरअसल हम रेडिकल हटाना चाहते हैं। रूट का मतलब होल टू द पावर 1/2 है, रेडिकल हटाना चाहते हैं, उसको हटाने के लिए स्क्वायर किया। तो यहाँ पे d2y/dx2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर। तो रेडिकल हट गया। अब देखिए सारे टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट है, 2 बार। तो ऑर्डर तो इसका 2 हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंशिएट है उसी की पार डिग्री कहलाएगी, तो डिग्री भी 2 हो गया। तीसरा पार्ट आप देख सकते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन, यहाँ पे dy/dx की पावर 7 है, dy/dx की पावर 7 है, और प्लस d2y/dx2 की पावर हमारे पास d2y/dx2 है, प्लस d3y/dx3 की पावर 7 है, और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है। अब देखिए ऑर्डर और डिग्री बताना है। देखिए सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कौन है, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएट है वो ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर तो इसका 3 हो गया। और जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट है उसका जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पावर है वो नॉन निगेटिव होनी चाहिए, निगेटिव नहीं है। और रेडिकल भी नहीं होना चाहिए, रेडिकल मतलब फ्रैक्शन 1/2 1/3 रेडिकल भी नहीं है, पूरा पूरा पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट का जो एक्सपोनेंट जो रेडिकल नहीं है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, वो डिग्री होगी। तो डिग्री कितना हो गया, डिग्री आपका 7 हो गया। चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन इस तरह का है, x² अपॉन रूट d4y/dx4 इस तरह का है, d4y/dx4 प्लस dy/dx की पावर 3।
तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे ये अंडर रूट आ रहा है। अंडर रूट तो 1/2 हो जाएगा, मतलब ये रेडिकल है। रेडिकल से फ्री करना है सारे टर्म को, तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या किया, x² = y अंडर रूट ऑफ d4y ऑन dx4 ये रहा, प्लस dy/dx का होल ऑफ क्यूब हमारे पास ये रहा। अब ये 1/2 है तो रेडिकल है, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पर रेडिकल हट जाएगा, तो यहाँ पे x⁴ आ गया, यहाँ पे y² आ गया, यहाँ पे d4y/dx4 आ गया, d4y/dx4 आ गया, प्लस dy/dx का होल ऑफ क्यूब आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई भी कर लें तो सबसे ज्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएट है, 4 बार। हम देख पा रहे हैं कि y² से मल्टीप्लाई होने के बाद भी सबसे ज्यादा, अब देखिए सारा रेडिकल हट गया, सारे टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल है, सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएट है 4 बार, तो 4 बार होने की वजह से इसका ऑर्डर तो 4 है, और ये जो ऑर्डर है इसकी एक्सपोनेंट 1 है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए इसका डिग्री 1 हो गया। इससे मतलब नहीं। पांचवा जो पार्ट है वो देख लीजिए, और उसके बाद आप कोई भी ऑर्डर एंड डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं। एक चीज ये पांचवा पार्ट जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह का है, दिस इज 1 + dy/dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 = d2/dx2। अब देखिए d2/dx2 ये 3/2 है, और इसको पहले हमें रेडिकल हटाना पड़ेगा बिकॉज 3/2। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पे रेडिकल हटाने के लिए जैसे स्क्वायर कर ले तो रेडिकल हट जाएगा, पूरा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ये कर सकता है कि पावर 4 करने पे भी तो रेडिकल हट जाएगा, तुम स्क्वायर क्यों कर रहे हो, स्क्वायर करने पे क्यों आ जाएगा, पावर 4 करने पे भी तो आ जाएगा। जहाँ पे सबसे पहले रेडिकल हट जाए वही करना है। तो यहाँ देखिए 3/2 है, 1/2 को हटाना है तो स्क्वायर करने पे ही हट जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन कर सकता है इस तरह के कि पावर 4 क्यों नहीं करना है, जहाँ पे सबसे पहले रेडिकल हटेगा वही करना है। 3/2 रेडिकल है बिकॉज पूरा पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा, इसलिए इसका हमने क्या किया, इसलिए यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर किया क्योंकि रेडिकल हट गया। यहाँ पे कितना आया, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर ये रहा, और यहाँ पे जब स्क्वायर किया तो हमने यहाँ क्यूब पाया, और यहाँ पे d2y/dx2 की पावर 2 पाई, ठीक, क्योंकि स्क्वायर किया क्यूब हटा इधर हटा। अब यहाँ पे अगर a + b का होल क्यूब करते भी है ना तो कोई फायदा नहीं है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बार 2 बार डिफरेंशिएट, और उसकी जो एक्सपोनेंट है, जो उसका जो पावर है वो 2 है, डिग्री 2 है उसकी, तो इसलिए ऑर्डर 2 डिग्री 2। लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि इसका होल क्यूब खोलें तो a³ + b³, कोई फायदा नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिफरेंशिएट है उसको देखिए, यहाँ तो इससे ज़्यादा डिफरेंशिएट आएगा नहीं, इसलिए ऑर्डर 2 होगा और डिग्री भी 2 होगी। अगर मान लीजिए खोलना भी है a³ + b³ तो 6 हो गया, प्लस 3a² b 3a² वैसे खोलने का कोई फायदा नहीं, प्लस 3ab², इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर 4 आ जाएगा, = d2/dx2 का होल स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आपको अगर देखो तो ये सब एक ही बार डिफरेंशिएट है, सबसे ज़्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएट है, 2 बार, तो ऑर्डर इसका 2 हो गया, और उसका पावर 2 है तो डिग्री आपका 2 है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इस तरह से आप ऑर्डर और डिग्री बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।